न्यूयॉर्क राज्य के एक काले पड़ोस में एक 18 वर्षीय श्वेत व्यक्ति ने 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे अधिकारी नस्लवादी हमला कहते हैं। अदालत के कागजात में पीटर जेनरॉन के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को बफेलो शहर के एक सुपरमार्केट में गतिरोध के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसने दुकान के कार पार्क में प्रवेश करने से पहले गोलियां चलाईं और हमले का ऑनलाइन प्रसारण करते हुए अपनी बर्बरता जारी रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस कदम को घृणित बताया। हम इस घटना की जांच घृणा अपराध और नस्लीय रूप से प्रेरित हिंसक आतंकवाद के मामले के रूप में कर रहे हैं, एफबीआई के बफेलो कार्यालय के स्टीफन बेलोगिया ने कहा। सीबीएस न्यूज ने बताया कि हमलावर ने शूटिंग के समय नस्लवाद का नारा लगाया। यह दर्शाता है कि उसके हथियार पर नस्लवाद लिखा हुआ था। उन्होंने नस्लवादी भाषा और विचारों के साथ एक घोषणापत्र ऑनलाइन पोस्ट किया। हर जगह लाशें गवाह बफेलो हमले की भयावहता के बारे में बताते हैं। एफबीआई घृणा अपराध रिपोर्ट 2020 में 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 7 चार्ट पर अमेरिकी बंदूक संस्कृति। माना जाता है कि संदिग्ध ने शहर के काले बहुसंख्यक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लगभग 200 मील की यात्रा की थी। पुलिस ने कहा कि कार पार्क में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अन्य 7 की मौत सुपरमार्केट में हुई। ज्यादातर पीड़ित अश्वेत थे। बफेलो के पुलिस आयुक्त जोसेफ ग्रामगलिया ने संवाददाताओं से कहा, वह अपने वाहन से बाहर निकला। वह बहुत भारी हथियारों से लैस था। उसके पास एक सामरिक गियर था। उसके पास एक सामरिक हेलमेट था। उसके पास एक कैमरा था जो वह जो कर रहा था उसे लाइव रिकॉर्ड करता था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अपना हथियार आत्मसमर्पण कर दिया और तीखी नोकझोंक के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद वह फर्स्ट डिग्री मर्डर के तहत कोर्ट में पेश हुआ। 3 अन्य लोग, सभी सुपरमार्केट कर्मचारी, शूटिंग में घायल हो गए, लेकिन किसी भी घातक चोट की सूचना नहीं मिली। आरोन साल्टर नाम का एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, जो स्थानीय मीडिया में काम करता है, स्टोर पर सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था और हमले में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि उसने आरोपी को गोली मारने की कोशिश की और फिर उसे गोली मार दी। मारे गए अन्य लोगों में से 2 की पहचान एक स्थानीय समाचार पत्र में रूथ विटफील्ड और कैथरीन मैसी के रूप में की गई थी। ड्राइवर के रूप में सेवा करने वाले चर्च के डीकन की भी मृत्यु हो गई। बफेलो के मेयर बायरन ब्राउन ने संवाददाताओं से कहा, यह सबसे बुरा सपना है जिसका कोई भी समुदाय सामना कर सकता है और हम पीड़ित हैं, हम अभी देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने कहा, हम इस घृणित व्यक्ति को हमारे समाज या हमारे देश को विभाजित करने की अनुमति नहीं दे सकते। सड़क पर हुए हमले को देखने वाली ग्रेडी लुइस ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उसने उस व्यक्ति को गोली मारते हुए देखा था। मैंने देखा कि आदमी एक सेना की तरह अंदर गया, झुक गया और लोगों पर गोलियां चला दी, उन्होंने कहा। हमले के समय दुकान में काम कर रहे चैनल हैरिस ने बफेलो न्यूज को बताया कि इमारत से पिछले दरवाजे से भागने के दौरान उसने 70 से ज्यादा गोलियां चलने की आवाज सुनी। दुकान भर गई है। यह सप्ताहांत है, उसने कहा। यह एक बुरे सपने जैसा लगता है। हमले के बाद के बारे में बताते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बफेलो न्यूज को बताया, यह एक डरावनी फिल्म में चलने जैसा है, लेकिन सब कुछ वास्तविक है। यह आर्मगेडन की तरह है। बाद में शनिवार को न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि संदिग्ध एक आधिपत्य सफेद वर्चस्ववादी था। यह एक सैन्य शैली का ऑपरेशन है जिसका उद्देश्य उन लोगों के लिए है जो पड़ोस की दुकान पर किराने का सामान खरीदना चाहते हैं, उसने बफेलो की यात्रा के दौरान कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि वो हर प्रथम महिला पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नस्लीय से प्रेरित घृणा अपराध इस देश के ताने बाने के लिए घृणित है, उन्होंने कहा। घृणास्पद घरेलू आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमें अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए। अमेरिका में घृणा अपराध 2020 में 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी जाति, लिंग, धर्म या विकलांगता से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट की। एफबीआई के आंकड़े बताते हैं कि उस वर्ष अपराध में वृद्धि हुई, खासकर एशियाई और अश्वेत अमेरिकियों के बीच। चूंकि पुलिस को एफबीआई को दुर्भावनापूर्ण अपराध डेटा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन नंबरों को एक अंडर काउंट माना जाता है। बफेलो पर शनिवार का हमला 2022 में अमेरिका में सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी होने की उम्मीद है और यह अमेरिका में बंदूक नियंत्रण पर कड़वे राजनीतिक युद्ध को तेज करेगा। अमेरिका में हर साल करीब 40,000 मौतें बंदूकों से होती हैं, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।